हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, जैसे कि डीएलएड, लेक्चरर और एएसओ का भी होने वाला है 6 अक्टूबर को। तो आज हम जो ये वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम एलटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे ये वीडियो हमने बनाई है। तो सबसे लेट में हम ये लेके आए हैं, बाकी अभी आपको बहुत सारे चैनल्स में आपको मिल गई होगी वीडियो। तो बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पे हमने ऐसी कोशिश की कि बहुत सारे बच्चे भी थे पहचान की, उनसे भी पता करा अलग अलग सब्जेक्ट की। हमने कोशिश की है लाने की, ठीक है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। आज जीएस मर्तोलिया जी का इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, एक चैनल पे। और उन्होंने वहाँ पे बात करी है क्या, उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात करी है। एक तो उन्होंने कहा है कि हफ्ते या 10 दिन में आपकी आएगी पहले तो रिवाइज आंसर की, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने बात एक और कर रखी है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपका जो है 10 से 15 दिन के अंदर वो क्या निकाल देंगे, एलटी का रिजल्ट भी निकाल देंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। भारत न्यूज़ लाइव करके एक चैनल है, तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें उनके द्वारा कहा गया है, तो जीएस मर्दोलिया जी के द्वारा कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है रिवाइज्ड आंसर की आपकी आए, ठीक है। ऑब्जेक्शन दिन में लगा था, हफ्ते 10 दिन में वो आ सकती है, उन्होंने बोला है। और साथ ही साथ 10 से 15 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे। तो दो इसमें चांसेस बनते हैं कि रिवाइज आंसर की हफ्ते 10 दिन, मतलब वही है कि रिवाइज आंसर की साथ में ही आ जाए पेपर के। अदरवाइज वैसे इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, यानी कि पहले रिवाइज आंसर की भी आ सकती है, फिर रिजल्ट भी आ सकता है। तो 10 से 15 दिन में फुल्ली आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा एलटी का, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, हम देख रहे हैं कट ऑफ। हिंदी की देख लेते हैं सबसे पहले। तो हिंदी जो जनरल है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 66 तक आपकी जा सकती है, ठीक है। और जितने भी हम आपको बता रहे हैं +2 -2 आप इनमें कर लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकती है कट ऑफ। क्योंकि हिंदी में बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, अगर हमने हिंदी में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से 66 यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहे हैं। इवन कम जाने की पॉसिबिलिटीज़ कम जा सकती है, परंतु ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटीज़ और हैं, क्योंकि बच्चों के नंबर काफ़ी ज़्यादा इसमें आए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की 64, ओबीसी का 62, और एससी का 60, एसटी का 58, और यूके जो फीमेल है उसका 65। ये एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं हमने रखा हुआ है कट ऑफ, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं एक दो नंबर ऊपर नीचे आपके इसमें हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला। अगला सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश की जो कट ऑफ है, जैसे कि बात करी जाए जनरल के लिए, तो जनरल के 65 मार्क्स हमने रखे हैं। वैसे इंग्लिश में ये जो कट ऑफ रखी गई है, इंग्लिश के भी बहुत सारे बच्चों से हमने बात की। इंग्लिश में अगर हम बात करी जाए तो देखिए, हिंदी में तो बच्चों के काफ़ी सारे मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे कम भी जा सकती है इंग्लिश में, ठीक है। तो जनरल की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, ओबीसी की 62, एससी की 59, एसटी की 56, और यूके फीमेल की अगर हम बात करें तो उनकी 63, ठीक है, क्योंकि विमेन रिजर्वेशन अलग होता है। साथ ही साथ देखिए, हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस भी होते हैं, सहज आरक्षण मिलता है, ठीक है। चाहे वो आपके पीएच हों, फिजिकली डिसेबल्ड हों, या फिर आप कह सकते हैं एक्स सर्विस मैन हो, और साथ ही साथ आपकी जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, उनके उनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको भी ये मिलता है रिजर्वेशन, ठीक है। तो वो रिजर्वेशन अलग से हैं, ठीक है। प्लस उनमें और कम जाने की संभावना है इनसे, ठीक है। और वो सीट्स के अकॉर्डिंग भी है, किसी में सीट ज़्यादा है तो कम जा सकती है, और कम है तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है यहाँ पे संस्कृत। संस्कृत की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल की 63, ईडब्ल्यूएस की 61, ओबीसी की 62, एससी की 58, और एसटी की 56, और यूके फीमेल की 61, ठीक है। और इसमें भी संस्कृत का भी जो एग्ज़ाम है, बताया गया है लोगों के द्वारा कि संस्कृत का एग्ज़ाम भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस मतलब सही आया है। तो इसमें भी लोगों के मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मतलब ये अच्छे खासे का मतलब है यही 60s के रेंज में बच्चों के मार्क्स कुछ कुछ देखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक कट ऑफ मतलब थोड़ा इसके आसपास रहने की संभावना है, ठीक है। इवन एक दो नंबर घट बढ़ सकती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सब्जेक्ट्स पे। तो अगला सब्जेक्ट हमारे पास है मैथ्स। अगर मैथ्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए, मैथ्स का ऐसा बताया जा रहा है, ज़्यादातर बच्चों से हमने बात की तो उनका कहना ऐसा है कि मैथ्स का पेपर इजी नहीं था,
और क्योंकि मैथ्स भी अपने आप में मैथ्स के पेपर में एज़ कम्पेयर टू मैथ्स फिजिक्स ईजी थी, मैथ्स थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया था, ऐसा बच्चों का कहना है। ठीक है। और तो इसलिए और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि इवन कट ऑफ भी यानी कि जनरल 45 नंबर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हम इतनी अपनी जो कट ऑफ है वो भी हमारी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इसलिए यहाँ पे संभावना जो है जनरल की वैसे 49 हमने लिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कुछ बच्चे लास्ट में ऐसे हो जाए, कुछ बच्चे तो क्योंकि होते ही हैं हर बार जो कुछ मार्क्स लाए होते हैं, लेकिन वैसे इसमें 49 भी है, ज़्यादा लिखा हुआ है, ये कम जाने की संभावना ज़्यादा है अगर पेपर में किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है तो। और अगर नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, तो फिर तो आप सीधे समझ लीजिए क्रिस्टल क्लियर है कि पेपर किस तरीके से बनाया गया है और क्या इसमें हुआ था। ठीक है। EWS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 47, यूके फीमेल की भी अप्रॉक्सीमेटली 47, ओबीसी की 48, एससी की 42 और एसटी की 40। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रखी गई है। और वैसे ये जो कट ऑफ है ये कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 45 तक भी जा सकती है। ठीक है। बिलो 45 तो हो नहीं सकता है जनरल के बारे में बात करें तो। और तो इस तरीके से भी जाने की हमारे हम कह सकते हैं यहाँ पे संभावनाएं हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आता है, किस तरीके से रहता है, लेकिन जिस हिसाब से बच्चों का कहना है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चंस में लगे हैं, कितने मार्क्स बढ़ेंगे वहाँ से, उससे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, अदरवाइज यहाँ पे बच्चों के मार्क्स मिल नहीं रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि 45 भी अगर किसी के बन रहे हैं तो मतलब 45 से ऊपर वाले भी अगर कोई हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सेफ जोन में तो कहीं ना कहीं मतलब जिस हिसाब से पेपर था और जिस हिसाब से अगर बच्चे सही बोल रहे हैं, जो भी अपना जेन्युइन कमेंट दे रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ तक भी कट ऑफ चली जाए। ठीक है। अदरवाइज अगर कुछ बच्चे उनको ऊपर से मिल भी जाते हैं तो तो इतने तक तो होना ही चाहिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रखे गए हैं, लीस्ट नहीं रखे गए हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने रखी हुई है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अगला सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है। साइंस की कट ऑफ साइंस की भी कट ऑफ जो यहाँ पे जनरल की 50 रखी गई है। मतलब जिस हिसाब से बच्चों का कहना है, बच्चों का कहना यही था कि साइंस का पेपर भी बहुत सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मैथ्स की अगर हम बात करें तो बच्चों का कहना है कि फिर भी वो डुएबल था पेपर। लेकिन बहुत सारे बच्चों का यही कहना है, यहाँ पे भी कट ऑफ का यही है कि कट ऑफ भी बच्चे बहुत सारे पार नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कट ऑफ कम से कम जाए। ठीक है। इसमें भी सेम वो वाला केस हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने 50 जनरल रखी है, EWS की 48, यूके फीमेल की 47, ओबीसी की 49, एससी की 42, एसटी की 40। ठीक है। इस तरीके से रखी गई है। इवन ये जो यहाँ पे 42 और 40 है, ये इससे नीचे भी जा सकता है एज वेल एज मैथ्स में भी। ठीक है। जिस हिसाब से पेपर को बताया जा रहा है कि पेपर वो मतलब थोड़ा सा अजीब सा था। साथ ही साथ एसएसटी के पेपर के बारे में भी ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो जनरल जनरल करके जो पेपर होता है सामान्य वाला, ये एसएसटी के लिए होता है। तो एसएसटी का भी बच्चे बता देंगे पेपर हार्ड था। ठीक है। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ रहे थे। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे हिंदी है, वहाँ पे क्या था कि 50 मार्क्स का तो उनका अपना सब्जेक्ट हो गया और 50 मार्क्स का जो सबके जनरल पेपर था। अब लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं वहाँ पे दो, जैसे मैथ्स में 2 सब्जेक्ट मिक्स होके आए थे। बात करी जाए साइंस में तो उसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट आपके मिक्स होके आए थे। बात करी जाए एसएसटी की तो उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, आपको पता ही है। इनकी इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें जो भी होती है, हिस्ट्री वगैरह सब मिक्स होके इतने सारे वो अलग से, प्लस आपका जो 50 मार्क्स का है वो अलग से। और वो भी कोई ऐसा इजी डुएबल नहीं था, कोई ऐसी बहुत इजी रैंडम रीजनिंग या रैंडम आप कह सकते हैं क्वेश्चन किसी भी जगह पहलू से नहीं थे कि आपके मार्क्स बन पा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे निकलने की प्रोबेबिलिटी उसकी भी ज़्यादा है जिसके जिनमें ज़्यादा सब्जेक्ट आ रहे हैं। वहाँ पे ऐसा है कि जिसका पहला वाला पोर्शन सही हुआ हो तो वो कहीं ना कहीं इसके निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जनरल में 54, वैसे 54 यहाँ पे दिया है, इससे कम भी जा सकती है जिस हिसाब से बच्चों का बताना है। EWS में 52, ओबीसी में 53, एससी में 50, एसटी में 48, यूके फीमेल 52। ठीक है। यहाँ पे जो ये हमने बताई हुई है, हो सकता है कि इससे कम भी जाए, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों का बताना है कि क्या है, पेपर इजी नहीं था। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं फिजिकल। फिजिकल की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड। तो जनरल की 54, EWS की 53, ओबीसी की 53,
SC की 50, ST की 48 और यूके फीमेल की 51। और देखिए फिजिकल में इससे ज़्यादा भी जा सकती है, ठीक है। ये इसलिए बताई गई है क्योंकि काफ़ी मतलब जो बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनका कहना ऐसा है कि 50 के आसपास का स्कोर वो कर पा रहे हैं, कहीं उससे कम भी हैं, ठीक है। तो 60 में तो यहाँ पे मिले नहीं है बच्चे, हम मतलब अभी तक हमने जितने भी बच्चे देखे वो मिल नहीं पाए, हो सकता है कुछ वहाँ पे भी हो, तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड ये इतनी जा सकती है, ठीक है। +-2 या 3 आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है कॉमर्स की कट ऑफ, ठीक है। तो कॉमर्स का जो पेपर के बारे में बात करें तो कॉमर्स का भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा कहना है कि नॉट सो इजी, इतना इजी भी नहीं था, लेकिन पर बहुत हार्ड नहीं बताया जा रहा है, इजी टू मॉडरेट के मतलब सॉरी मॉडरेट, हाँ इजी टू मॉडरेट के बीच में आप इसे कह सकते हैं, मॉडरेट वैसे कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो जनरल की 63, EWS की 61, OBC की 62, SC की 58, ST की 55 और यूके फीमेल की 61, ठीक है। तो ये कॉमर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, +-2 या 3 आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ड्राइंग की कट ऑफ। तो ड्राइंग में लेकिन ड्राइंग का पेपर अगर जहाँ तक हमने पता करा तो ड्राइंग का पेपर भी बच्चों का ऐसा कहना है कि कुछ इलाके सब्जेक्ट को छोड़ के पिछला इलाका जो था थोड़ा सा उनके लिए टफ पड़ गया था। तो ड्राइंग में यहाँ पे मोस्टली बच्चे 50s वाले बच्चे बहुत सारे हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 54, EWS की 53, OBC की 53, SC की 50, ST की 49, यूके फीमेल की 53। लेकिन इसमें ऐसा है 50s वाले काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 50s वाले, मतलब उनका कहना है कि दावा है कि 50s वाले वो हैं ड्राइंग में, ठीक है। तो हो सकता है इसकी 53, 54 जो हमने लिखी है इतनी जाए, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा भी जा सकती है इसकी, क्योंकि नंबर यहाँ पर कोई बच्चों के आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन कम भी जा सकती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे है म्यूज़िक की कट ऑफ। तो म्यूज़िक में जैसे कि पोस्ट भी इसमें काफ़ी कम है म्यूज़िक में, और मोस्टली ऐसा हो सकता है, देखिए कई कई जगह पे आप ऐसा भी हो सकता है कि जनरल से जो यूके फीमेल वाले है वो मतलब जनरल और मैं फीमेल वाला जो है वो ज़्यादा चले जाए, क्योंकि अब वो नंबर पे डिपेंड करता है कौन कितने मार्क्स ला रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यूके फीमेल वाली ही कम मार्क्स आए के दायरे में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूजिक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल की 65, EWS की 63, OBC की 64, SC की 60, ST की 58, यूके फीमेल की 63। क्योंकि अब ये डिपेंड करता है क्योंकि बहुत कम पोस्ट है, तो कितने मार्क्स, कितने ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्यूपाइड नंबर बच्चे ला सक रहा है, तो उसके और कितने बच्चे हैं उतने मार्क्स भी ला पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ इस तरीके से हमने बनाई हुई है म्यूज़िक की, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ऐसी वीडियोस के लिए और अपडेट, अगर आपको मतलब अपडेट्स चाहिए नई नई, तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। और साथ ही साथ लेक्चरर और DLED की और हो सकेगा तो ASO की भी तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे, ऑथेंटिक चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। और अभी जो 2021 का रीसेंट पेपर है वो किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जाए, जो कि चैनल के जो ओनर है उनके द्वारा किया गया है, LT, लेक्चरर, नेट सभी चीज़ें वो क्वालिफाइड हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे तैयारी की जाए उसके बारे में भी आपको मार्गदर्शन हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, सो दैट जितने भी न्यू अपग्रेड्स होंगे वो अपडेट्स होंगे सॉरी, वो आपको पता चलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।